आर्मी दिवस को लेकर जयपुर ने इस बार मेज़बानी की है और आर्मी का शौर्य और इसके साथ अनुशासन आपको देखने को मिला। और ख़ास तौर पर जयपुर जब मेज़बानी कर रहा है तो राजस्थान की झलकियां भी इसमें साफ तौर पर देखी। यूडीएफ मंत्री झाबर सिंह खर्रा इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मंत्री जी, कैसा लगा जयपुर इस बार मेज़बानी करने पहुंचा? देखिए, 1948 के बाद भारतीय सेना ने राजस्थान सरकार के आग्रह पर दिल्ली से बाहर आम जनता के लिए पहली बार अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। भारतीय सेना का अनुशासन, भारतीय सेना का धैर्य, भारतीय सेना की वीरता, भारतीय सेना का शौर्य की जो झलक राजस्थान प्रदेश के नौजवानों और किशोरों ने देखी है, निश्चित रूप से उनमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति का भाव और वीरता का भाव जगेगा और वो भी अपने आप को अपने राजस्थान के विकास के लिए और अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर राष्ट्र को विकसित करने के लिए, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सर, ऐसा क्या हो रहा है कि ज़्यादातर प्रोग्राम, जैसे हम देखिए प्रवासी राजस्थानी कार्यक्रम जो प्रवासी और राज्यों में होते थे, उसके बाद बार बार जयपुर में मेज़बानी मिली जो डबल इंजन का जो एक। देखिए, हमने प्रवासी राजस्थानियों का पहले सरकारों ने 2 बार एक कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन दोनों सरकारों ने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में एक कार्यक्रम किया था। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन के पहले साल में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्रवासी बंधुओं को आमंत्रित किया। कुछ विदेशी भी इसमें शामिल हुए और 35 लाख करोड़ रुपए के लगभग समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। अब उन समझौता पत्रों को धरातल पर उतारने के लिए सरकार के पास 4 साल का समय था। 1 साल में लगभग 8-9 करोड़ रुपए के समझौता पत्रों को धरातल पर उतार दिया और आने वाले समय में धीरे धीरे हम ये उम्मीद करते हैं कि 100% समझौते धरातल पर उतरेंगे। इससे प्रदेश का आर्थिक विकास तेज़ी से होगा। जब आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास होगा और राष्ट्र का भी विकास होगा। पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक देखिए, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर सरकार के स्तर पर लगभग पूरी तैयारी है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण बिना ट्रिपल टेस्ट के नहीं दिया जा सकता, तो उनकी रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने है, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि देखो, हम तो तैयार बैठे, लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के बगैर, आंकड़ों के बगैर नहीं दिया जा सकता। और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसा रहा जयपुर को इस बार मेज़बानी मिली और जो सेना का प्रदर्शन, अनुशासन, धैर्य, ये देखने को मिला? देखिए, हर साल आर्मी डे होता है, परेड भी होती है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ 1949 के बाद देश में पहली बार सिविलियंस के लिए आर्मी परेड हुई है। मैं देश की सेना को धन्यवाद देता हूँ और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतना बेहतरीन इंतजाम किया है, जहाँ लाखों लोगों ने पिछले 5 दिन से ये जो परेड चल रही है उसे रूबरू हो, उसको देखा है। अक्सर हम लोग टीवी में देखते हैं इस प्रकार की परेड को, लेकिन आज जयपुर में हमने हमारी आंखों के सामने देखकर वास्तव में लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति और सेना के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, कहीं न कहीं मन के अंदर एक ज्वार सा उमड़ता है। ये सारी चीज़ें देख करके हर व्यक्ति का धर्म बनता है कि वो देश के लिए कुछ करे। सेना के जो जवान हैं वो सिर्फ हमारे लिए करते हैं, इस देश के लिए करते हैं। आज इस आर्मी डे पर मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उनके अदम्य साहस के कारण से ही आज हम सब लोग सुरक्षित हैं और इस आर्मी डे पर मैं उन सभी सैनिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिनके कारण से आज हमारा देश स्वतंत्र भी है, सुरक्षित भी है। और ये जो परेड हुई है वास्तव में हम सब के लिए एक अकल्पनीय है, जिसको हम लोग कह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिन लोगों ने शहादत दी थी, उनके परिवारजनों को यहाँ सम्मानित करने का अवसर मिला है। ऐसा मेक इन इंडिया के जो हथियार हैं, भारतीय सेना इनको यूजुअली काम में लेती है, उनका भी हमने यहाँ देखा है। क्या अनुशासित तरीके से आर्मी ने जो परेड की है, वास्तव में बहुत अच्छा था। सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, राजस्थान सरकार का विशेष धन्यवाद। राजस्थान से काफ़ी संख्या में ज़्यादा नौजवान सेना में जाते हैं और ख़ासतौर पर उम्मीद होती है कि हर साल कुछ ना कुछ उनके लिए हो। क्या युवाओं के लिए सरकार क्या कुछ
क्योंकि टाइम अभी और भी बचा है। देखिए, निश्चित ही राजस्थान सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी नौजवानों के लिए लगातार नई नई पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं। उनको रोज़गार से जोड़ने का अवसर भी उनको मिलता है और सरकारी जो भर्तियां हैं उसमें भी नियुक्ति मिलती है। और लगातार ये जो कांग्रेस सरकार के समय बेरोजगारी की जो दर थी उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने अपने विशेष प्रयासों से लगातार मॉनिटरिंग के कारण से उसको कम करने का काम किया। उम्मीद है आने वाले 3 साल में नौजवानों को एक नया अवसर जो है राजस्थान में, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने हमको चुना है, वो अवसर उनको मिलेगा। और ये जो देश के प्रति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हर एक व्यक्ति जो है वो देश के लिए समर्पित रहे, देश उसके लिए फर्स्ट रहे, यही भावना होनी चाहिए। और इस देश के लिए अगर कुछ कर सके तो हमारा जीवन जीना सार्थक रहेगा। मैं उन सभी नौजवानों को इतना ही आह्वान करूंगा, आइए एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छे देश के निर्माण के लिए अपनी भूमिका को समझते हुए एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य पूरा करें। तो ये थे कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत। और जहां बात होती है राज्य में अपने युवाओं नौजवानों को आगे बढ़ाने की, तो राजस्थान सरकार की कोशिश है कि हर बार की तरह इस बार भी उनके लिए कुछ नया किया जाए, ताकि आर्मी परेड पे जो युवा यहाँ पर संकल्पित होकर गए हैं वो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक मैसेज के माध्यम से उस बात को समझ सके। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा हमारे साथ है। सर, कैसा रहा कार्यक्रम? शानदार कार्यक्रम रहा और राजस्थान वीरों की भूमि है और वीरों की भूमि में इस तरह का सेना दिवस का कार्यक्रम जयपुर में होना है, इससे कितने युवाओं में, और विशेषकर हम देखें जिस तरह महिला शक्ति ने कई लीड करे कैप्टन और लेफ्टिनेंट, तो उससे कितना मोटिवेशन लड़कियों में मिलेगा राजस्थान में। ये अभूतपूर्व कार्यक्रम सेना ने आयोजित किया है, तो राजस्थान सरकार और सेना को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देंगे राजस्थान की जनता की तरफ से कि बहुत युवा प्रेरित होकर सेना में जाकर राजस्थान का नाम गौरव करेंगे। सर, मेज़बानी मिली है पहली बार और वो भी जयपुर को आपकी सरकार की तरफ से। निश्चित रूप से राजस्थान में ये सेना का जो सार्वजनिक रूप से परेड का कार्यक्रम पहली बार हुआ है और ये एक राजस्थान के इतिहास में एक अच्छा मतलब एक प्रेरणादायक कार्यक्रम था। वैसे टीवी चैनलों पर 15 अगस्त 26 जनवरी को हम सभी सेना का प्रदर्शन भी देखते हैं, उनके सारे कार्यक्रम भी देखते हैं, लेकिन आंखों के सामने पहली बार यहाँ राजस्थान वालों को देखने का अवसर मिला। इससे राजस्थान में वैसे फ़ौज में, आर्मी में बहुत सारे अधिकारी भी है, यहाँ के जवान भी है, तो उनके लिए भी प्रेरणादायक है, उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और यहाँ राजस्थान वालों का भी जैसे एक महिलाओं में, युवाओं में, सब में एक तरह से बहुत जोश था, तो ये हमारे लिए सबके लिए प्रेरणादायक है। मैं सेना को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान में ये कार्यक्रम रखवाया, जिससे राजस्थान में और भी जैसे आर्मी से लोग जुड़ कर देश हित के लिए काम करेंगे। पशुपालन गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से आर्मी डे परेड को लेकर हर कोई इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर जितना सफलतापूर्वक से माना गया है वो काफ़ी लोगों के सामने है। और यही वजह है कि जब जयपुर को मेज़बानी मिली है तो ये ख़ास तौर पर ख़ास हो जाता है राजस्थान वासियों के लिए, क्योंकि अब तक जो परेड आपने देखी है वो दिल्ली छावनी और फिर लखनऊ, बेंगलुरु जैसे शहरों में हुई। इस बार जयपुर में लोगों को अपनी सड़क के बीच आर्मी का ये शौर्य प्रदर्शन और अनुशासन का एक प्रतीक देखने को मिला, वो काफ़ी काबिल गौर माना जा रहा है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।